का एक एंट्री पॉइंट तो है नहीं, लियारी के तो तकरीबन 10 एंट्री पॉइंट है, कहीं से भी जा सकते हैं। और ऑपरेशन जो एक्शन हो रहा है इन क्रिमिनल्स के खिलाफ वो तो रात को होता है, और जिस तरह करना पड़ता होता है एसपी सीआईडी कर रहे हैं उसको तो कोई जरूरत नहीं है कि वो वहां पर पिकेट्स लगाकर या वहां शेलिंग करके या टेयर गैस करके गए। तो मैं समझता हूं एक मिसमैनेजमेंट कल पुलिस से हुई है, जिस पर मैंने ठीक है कबूल साहब, आपने बिल्कुल सही रुकवा दिया गया। ठीक है, अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, अब आप कह रहे हैं थोड़ा सा बेहतर काम कर रही है, लेकिन अभी भी तसल्ली बख्श लेवल तक नहीं कर रही, वरना आप कह रहे हैं एक एसपी भी जो है वो मामले को हल कर सकता है। बहरहाल अब हमारे पास चंद लम्हात रह गए हैं, 3-4 मिनट रह गए हैं सर। एक आपको ये कहो जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कल के मेरे विजिट के बाद आप फर्क देखें कि आज पूरे दिन लियारी में एक भी पत्थर नहीं गिरा है, एक भी शेलिंग नहीं हुई है, और वहां आज बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। सारे दुकानें लियारी के बंद है। आप अपने कैमरामैन को भेजें, जाके पता करें, पूरे लियारी खुला हुआ है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत जो लियारी की या लियारी की सियासत के हवाले से रही है वो एक्चुअली एक बदीन की शख्सियत है, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा। आपने उनका नाम जो है वो नाम लेके तो नहीं लिया, लेकिन वैसे उनके हवाले आपने दिए हैं इस प्रोग्राम में। उनकी भी अब क्लियरली बात करें कि उन्होंने अब अमन कमेटी को एक सरबराही दी कम से कम। अब वो पसे पर्दा कुछ नजर आते हैं, लगता है कि एमक्यूएम को पॉलिटिकली बैकफुट पे करने के बाद अब आजकल शायद उनका कोई बहुत ज्यादा सामने पॉलिटिकल रोल नहीं है, तो वो बैक बर्नर पे हैं। आप पहले ये बताइए कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो उस दिन से जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन के बाद से अब तक उनकी किसी भी एक्ट जो लियारी के हवाले से या कराची के हवाले से रहा है उनका, उसके हामी रहे हैं सदर साहब या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जुल्फिकार मिर्जा पीपल्स पार्टी से हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और वो पीपल्स पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ा है। वो हमारे बहुत करीबी साथियों में से हैं। जहां तक उनका इनएक्टिव होने की बात है, तो नेचुरली उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से बयानात दिए उसके वजह से वो आजकल इनएक्टिव होकर घर में बैठे हैं, और उनका बेटा पीपल्स पार्टी का टिकट से एमपीए बना है। और हमारी जो स्पीकर साहिबा हैं फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनके शौहर हैं, तो हम उस एंगल से भी उनको देखें। जहां तक उनका प्रीवियसली जो रोल रहा है उसके हवाले से देखें, जब एक होम मिनिस्टर होता है तो होम मिनिस्टर इतने सारे उसके ऊपर इल्जामात अगर लगते हैं तो वो मैं आपको मिसाल दूं अपना कि लोग मेरे नाम से भी ऐसे ग्रुप सामने पकड़े हैं जो मेरे नाम से बताते हैं। अमन कमेटी बनाने में उनका रोल आप कहते हैं था या नहीं था? अमन कमेटी में आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब्दुल रहमान बलोच ने बनाई थी, उसको रिएक्टिव करने में उनका रोल था या नहीं था? अमन कमेटी हमारी गवर्नमेंट जब जैसे ही फॉर्म हुई थी उस वक्त सारी अथॉरिटी लियारी की मेरे पास थी, मैं मिनिस्टर स्टेट था। अमन कमेटी बनाने का मकसद ये था कि लियारी के अंदर गैंग वॉर्स आपस में लड़ते थे, तो वो जो गैंग्स आपस में लड़ते थे उसकी वजह से इलाके का अमन तबाह होता था, तो एक अमन कमेटी। अच्छा चलो ये आप बताएं, जुल्फिकार मिर्जा का रोल लियारी के लिए पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है आपके ओपिनियन में? देखिए, लियारी के हवाले जुल्फिकार मिर्जा ने लियारी को पॉलिटिकली लियारी के अंदर कोई इंटरफेरेंस पॉलिटिकली नहीं किया, उसका ताल्लुक बदीन से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लियारी के अंदर। लेकिन चंद ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इन्होंने जुल्फिकार मिर्जा को यूज किया है अपने मोटिव के लिए, तो मैं समझता हूं कि इनडायरेक्टली उनका इंटरफेरेंस इस तरह रहा कि ये जो चंद लोग हैं इन्होंने जुल्फिकार मिर्जा का नाम यूज करके और उनका सपोर्ट लेकर जो है उनको दुनिया के सामने ये शो किया। जुल्फिकार मिर्जा का कोई रोल नहीं है लियारी की सियासत में, आप कह रहे हैं? अब नहीं, अब कोई नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर पार्टी के हैं और वो समझते हैं इस बात को, और मुझे पूरा यकीन है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब भी जो है अब इनके इस हरकत के वजह से जो ये कर रहे हैं आजकल आप देख रहे हैं, ये इस हरकत की वजह से इनके खिलाफ है। कबूल साहब, आप लोग पुलिस को ठीक कर सकते हैं? अब आप सब कुछ छोड़ दें, ये सारी सियासत छोड़ दें, आप लोग पुलिस को ठीक कर सकते हैं? मतलब अगले 5 साल में एक अगला टर्म ले लें आप लोग, सर ये एक मंशूर का वादा बना दें, पुलिस को ठीक कर सकते हैं। हमारा काम मदद 5 साल और मिले इस चीज को, मुझे 5 साल और मिले, मेरा 4 साल तो जाया हो गए हैं, मेरे पास ये आखिरी साल है, मुझे 5 साल और मिले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पुलिस को। सर आवाम बोलेगी जो बंदा 5 में से 4 साल जाया करता है उसे हम फिर वोट क्यों दें, उसका क्या जवाब देंगे? मैंने जाया नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अथॉरिटी नहीं थी, मैं साइड लाइन था, ठीक है जी। इस वजह से देखिए मैं था एक स्टेट मिनिस्टर, आपको पता है स्टेट मिनिस्टर मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया गया, उसके बाद एमक्यूएम के फेडरल मिनिस्टर बाबर गौरी को मेरे ऊपर लाके बिठाया गया और मेरे हाथ बांधकर मुझे अखाड़े में फेंक दिया गया कि अब लड़ो।
अब वो कौन सा पहलवान है जिसके हाथ बंधे हैं और वो लड़े? वो तो नहीं लड़ सकता है। तो मैं चुपचाप घर बैठे, हालांकि मैं लियारी का एमएनए हूं और इतना प्रेशर है, इस वक्त भी मेरे घर के बाहर कोई 200 लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके मसले मसाइल हैं। तो ये देखें, जब तक आप पावर में नहीं होते, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर ये सोच आनी चाहिए अभी कि लियारी वो इलाका है जिसने पीपल्स पार्टी को कभी ना उम्मीद नहीं किया है, हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। नाउ द टाइम हैज कम कि ये जो जिनके वजह से लियारी के लोग आवाम परेशान है, जो सर टिकट आपको ही मिल रहा है, लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ेंगे, आप लड़ेंगे? मैं देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि टिकट किसको मिलेगा। अगर बिलावल को चेयरमैन है हमारे पार्टी के, उसको टिकट मिलती है तो मैं खुद उसका चीफ पोलिंग एजेंट बनके उसके लिए मैं वर्क करूंगा। मैंने शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का मैं चीफ पोलिंग एजेंट था जब 1988 में वो एमएनए थी और मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो पार्टी के चेयरमैन। इस दफा भी शायद आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें और हो सकता है सिंध गवर्नमेंट में आके कोई मिनिस्टर बनने की कोशिश करें और बिलावल साहब को छोड़ दें एमएनए की सीट। वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी को डिसाइड। लोग किसी भी सूरत हाल में डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, पार्टी ही डिसाइड करेगी। गौरव साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टिकट किसको मिलेगा? जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आप देख रहे थे एजेंडा 360, नबी साहब हमारे मेहमान थे। आपको शो कैसा लगा, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे?